छोटो सो मेरो मदन गोपाल। देश भर में गोपाष्टमी की धूम, खुशहाली के लिए होती है गौ माता की पूजा। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। गोपाष्टमी के मौके पर पंचकुला के पिंजौर में महाआयोजन। सीएम मनोहर लाल समेत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मंत्री करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल की कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक। खाद की किल्लत को लेकर सीएम का मंथन। गौशालाओं की मदद से ऑर्गेनिक खाद तैयार करने पर विचार। धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। व्रांतियों की भगवान भास्कर की उपासना। करनाल में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले थे दोनों। सोनीपत पहलवान ईशा हत्या मामले में पुलिस का ऐलान। हत्या आरोपियों पर किया 1 लाख का इनाम घोषित। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कर रही है आरोपियों की तलाश। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश शुभ गोपाष्टमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और सीधे आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, करनाल से छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों। करनाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, छठ पूजा पर एक बड़ा हादसा हो गया। करनाल से बड़ी खबर, पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ, तभी ये हादसा हो गया। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, करनाल से पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले थे दोनों। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। करनाल से खबर बता रहे हैं, पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करनाल से रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उगते सूरज को अर्घ देने पहुंचे थे दोनों, नदी में डूब गए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जो करनाल में एक बड़ा हादसा हुआ, छठ के त्योहार के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। जैसे कि छठ के त्योहार से चारों तरफ खुशियों का मोला उत्साह है और आज उगते सूरज को अर्घ देकर उपास खोल रहे थे। तो वहीं पर 2 लोग, अलग अलग परिवारों के लोग वहां पर जो ग्रिल लगी हुई थी उसको पार कर अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वहां डूब जाते हैं। जिसके बाद हालांकि करनाल पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया और दोनों को की तलाश है जो फिलहाल वहां पर शुरू कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तो हर पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। ग्रिलिंग वहां पर की गई थी, लेकिन वे जो कुछ लोग ग्रिल पार कर वो उधर साइड गए थे और वहां पर नदी के तेज बहाव में बह चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों। छठ पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। और
और सोनीपत से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवान निशा हत्या, ये पूरा मामला, पुलिस का बड़ा ऐलान। सोनीपत पुलिस ने पंचायत में जानकारी दी है। हत्या के आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह ऐलान किया। तो आपको बताते चले, सोनीपत से बड़ी खबर, पुलिस का बड़ा ऐलान। सोनीपत पुलिस ने पंचायत में जानकारी दी है। हत्या के आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। तो बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं। पहलवान निशा हत्या कांड का ये पूरा मामला, पुलिस का बड़ा ऐलान सामने आया है। सोनीपत पुलिस ने पंचायत में इसकी जानकारी दी है। जो हत्या के आरोपी हैं उन पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। क्राइम ब्रांच लगातार हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत से खबर, सोनीपत पुलिस ने पंचायत में इसकी जानकारी दी है। पहलवान निशा हत्या का ये पूरा मामला, क्राइम ब्रांच आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। सोनीपत से खबर बता रहे हैं, पुलिस का बड़ा ऐलान सामने आया है। सोनीपत पुलिस ने दी पंचायत में जानकारी। हत्या के आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो वहीं सोनीपत पुलिस ने भी बड़ा ऐलान किया है। जो हत्यारे हैं उन पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। सोनीपत से खबर बता रहे हैं, पहलवान निशा हत्याकांड का ये पूरा मामला, सोनीपत पुलिस ने पंचायत में जानकारी दे दी है। आपको बता दें, जो हत्या के आरोपी हैं उन पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। देश भर में आज गोपाष्टमी की धूम है। पूरा देश गौ माता की पूजा कर रहा है। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर पंचकुला के पिंजौर में कार्यक्रम का महाआयोजन किया जा रहा है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग गौ सेवा आयोग के तत्वाधान में महाआयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया, मंत्री पाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत प्रदेश के कई मंत्री शिरकत करेंगे। आयोजन में सभी मंत्री गौ माता की पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पूजा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। लोगों में गोपाष्टमी पूजा को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। सनातन धर्म में गाय का अपना विशेष स्थान दिया गया है। लोग गाय को माता के रूप में पूजते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय माता की पूजा और सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गोपाष्टमी पर गाय माता की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही कथा पढ़ने का भी विशेष चलन है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज जब मानव श्रद्धा के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे में गौ माता की पूजा अर्चना करना लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। तो तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गोपाष्टमी की धूम हर जगह देखने को मिल रही है और हर खबर हरियाणा पर महा कवरेज गोपाष्टमी के मौके पर लगातार जारी है। कई जिलों में किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बार की जो गोपाष्टमी है, ऐसी तस्वीरें देख करके दिल खुश हो जाता है। जो हाँ, दिल को सुकून मिलता है कि इस तरीके के उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है गोपाष्टमी के पावन पर्व पर। और शुभ गोपाष्टमी, हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।
तो लगातार आपको बताते चले हैं, महा कवरेज हर खबर हरियाणा पर जारी है और हमारे साथ मेहमान आचार्य गौदास भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, इस बार की जो गोपाष्टमी की तस्वीरें हैं अद्भुत हैं। ये नजारा देख करके दिल खुश हो जाता है, एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देख करके आपका भी कहीं ना कहीं मन प्रसन्न हो गया होगा। मन प्रसन्न हुआ, हृदय भी गदगद हुआ और आत्मा को भी आत्म संतुष्टि हो रही है कि हर खबर हरियाणा चैनल इतने बड़े स्तर पर देश और दुनिया के लोगों को गोपाष्टमी के पर्व की शुभकामनाओं के साथ हरियाणा की सभी गौशालाओं को किस प्रकार से जनमानस गो सेवक गो भक्त वहां उमड़ रहे हैं, समुद्र सा सैलाब सा आया हुआ है, ऐसा दृश्य इतिहास में कल युग के समय में कभी ना हमने देखा ना सुना। किस प्रकार हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, हर जिले, हर प्रांत से चलो चलो गौशाला की ओर चलो, चलो चलो गौशाला की ओर चलो, ऐसा आह्वान हर खबर हरियाणा इसको जिस प्रकार से कवरेज कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद साधना ग्रुप के सभी चैनलों को देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। बिल्कुल गौदास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब कुछ प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ अहम जानकारी भी हम आपसे ले लेते हैं इस खास मौके पर। आचार्य जी, देखा जाता है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो या फिर कोई पूजा अर्चना की जाती है या फिर दिवाली का मौका हो, हर जगह गाय के गोबर से लेपा जाता है। कहते हैं गाय का गोबर बेहद शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए, ये मेरे विचार नहीं, सदियों से हमारे वेदों में और हमारे समय समय पर जो ऋषि मुनि आए, उन्होंने जो शोध किया कि 84 लाख योनियों में गाय का मल नहीं, मल शोधक है। यानी यदि हम सृष्टि में सभी प्राणियों के बारे में चिंता करें, चाहे स्वयं नारायण कलयुग से पहले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में धरती पे अवतर, जब उनका अवतरण हुआ, या हमने कई ऋषियों के नाम या संत महात्माओं के नाम सुने होंगे, किसी का भी मल कभी पूजा नहीं गया, परंतु गौ माता का, क्योंकि ये मल नहीं, मल शोधक है, ये सदियों से पूजा जाता है। और पूजने के पीछे का जो भाव है वो केवल धार्मिक नहीं है। गाय के गोबर में बहुत तत्व हैं और वो तत्व नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपने अनुसंधान में पाया कि 16 तत्व भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर में ऐसे पाए जाते हैं जो सृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा, जो नेगेटिविटी है, उसको दूर कर कर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये विज्ञान आधारित है। और जो कीट पतंगे, कीटाणु जो मानव जाति के लिए या सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं, तो गाय के गोबर के लेप से वो कीटाणु वहां से दूर चले जाते हैं। ये कीट नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ये तो बात की हमने गाय के गोबर की कि किस तरीके से उसे पवित्र माना जाता है और किस तरीके से गाय के गोबर से हमेशा लीपा जाता है जब भी कोई शुभ काम होता है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहती हूँ, अक्सर तस्वीरें हम देखते हैं कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी को साथ में दिखाया जाता है, इसका क्या कुछ कनेक्शन है? इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? इसका कनेक्शन जो है वर्तमान में लोग भूल चुके थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। हर खबर हरियाणा के माध्यम से मैं देश के सभी दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि जो भी ये प्रश्न आया, तो इसके पीछे का हेतु सभी देवी देवता प्रत्यक्ष गाय में अपना स्थान प्राप्त करना चाहते थे।
और जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में चर्चा है, क्योंकि देवी देवता जो हमें देने वाला है वही तो देवता कहलाता है। तो जो देने की जिनके अंदर क्षमता, योग्यता और प्रवृत्ति है, सूर्य देव, चंद्र देव, तो हम इस तरह की चर्चा करते हैं। तो वो सभी देवी देवता जब गाय माता के शरीर में प्रवेश कर रहे थे तो मां लक्ष्मी और मां गंगा वो दोनों ही थोड़ा देरी हो गई उन दोनों को आने में। जब उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो हे गैया मैया हमें भी अपने इस कुल में स्थान दे दो। तब गैया मैया ने कहा कि हे देवी, आप दोनों ने देरी की है, अब मेरे पास केवल स्थान देने के योग्य मेरा गो में मल त्यागने का जो स्थान है वो बचा है, या मेरा गोमूत्र करने का जो स्थान है वो बचा है। तुरंत महालक्ष्मी, जो 8 ऐश्वर्या लक्ष्मियों का वास है, वो महालक्ष्मी गाय के गोबर में वास कर गई। इसी कारण गाय की पूंछ के आप देखेंगे पृष्ठभाग में लक्ष्मी का वास गोबर में दिखाया जाता है। यही कारण है जी कि वेदों ने कहा जी गो में वस्ते लक्ष्मी। तो हमें ये संकेत मिला है शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कि लक्ष्मी जी का वास गाय माता जी के गोबर में है। उसके लिए हम कैसे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे दूध के अंदर घी है जी। पर वो घी दिखता नहीं जी। पर दूध से जैसे हम दही बनाएंगे, जी। दही से हम मक्खन बनाएंगे और मक्खन से घी बनेगा और उस घी से ज्योत प्रज्वलित होगी। इसी प्रकार गाय के गोबर का भी एक प्रोसेस है जी। फिर कभी आपके चैनल पर उस विषय पे विस्तार से हम बिल्कुल। गाय के गोबर से वो बनाकर दिखाएंगे कि कैसे लक्ष्मी को प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल। तो ये तो बात थी कि आखिरकार गाय के गोबर के साथ माँ लक्ष्मी को क्यों जोड़ा जाता है और माँ लक्ष्मी का और गाय के गोबर का क्या कुछ कनेक्शन है। गाय के गोबर को काफी पवित्र माना जाता है और हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें चंडीगढ़ की सामने आ रही है गोपाष्टमी के मौके पर? आपको बताना चाहूंगा कि गोपाष्टमी के पर्व पर आज सीएम वो कामधेनु गौशाला के अंदर जो है वो बाकायदा अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे उनके साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी एवं महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज जो है वो उनके साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और अभी थोड़ी देर में जी बिल्कुल। रवि, कब तक सीएम पहुंच सकते हैं यहाँ पर, क्या कुछ समय है? जी आपको बताना चाहूंगा कि समय जो है वो शाम 3 बजे का है, लेकिन उनके आने का अंदेशा जो है वो लगभग 4 बजे के करीब जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे कामधेनु गौशाला के अंदर और यहाँ पे बाकायदा जो है अनुसंधान केंद्र का जो है वो उद्घाटन करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि अनुसंधान केंद्र के अंदर जो है वो डीएपी गोबर की गाय की गोबर से डीएपी खाद जो है उसका भी जो है आरंभ किया जाएगा और साथ ही साथ किस तरीके से जो है गाय के गोबर से जो पेंट बनाया जाएगा उसका भी आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है अनावरण करेंगे। जी रवि, मैं आपसे क्या जानना चाहूंगी कि तस्वीरें हमें दिखाइए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंडाल जो है वो सज चुका है और यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चली हुई हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि यहाँ पे इस समय जो है पंडाल जो है पूरी तरह से सज चुका है और यहाँ पे सीएम मनोहर लाल को सुनने के लिए बाकायदा जो है वो पिंजौर निवासी जो है लगभग 500 के करीब जो है वो पिंजौर निवासी जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से प्रॉपर जो है यहाँ पे पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं कामधेनु गौशाला की जो हमने आपको दिखाई कि यहाँ पे
बाकायदा जो है सीएम के आने के को लेकर जो है पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जा चुके हैं। जी रवि, आज का जो दिन है वो बेहद खास है। गोपाष्टमी का पावन पर्व है आज और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तो अगर बात करें चंडीगढ़ वासियों की, तो क्या कुछ उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है कि आपकी बात हो पाई है उनसे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही गाय की जो है वो पूजा अर्चना की जा रही थी और लगातार जो है इस समय हम आज सुबह तकरीबन सुबह 8 बजे से जो है वो पिंजौर की कामधेनु गौशाला में हैं और यहाँ पे सुबह तकरीबन 8 बजे से पहले से ही जो है लगातार भक्तों का जो है वो यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। लगातार जो है गौ माता की जो है वो पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है और खासा उत्साह जो है वो आमजन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रवि, जो कार्यक्रम चंडीगढ़ में होने वाला है वो काफी बड़े रूप में होने वाला है और कई लोग यहाँ पर शामिल भी होने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। तो कार्यक्रम को लेकर के हमारे दर्शकों को और जानकारी दीजिए आपकी, क्या कुछ और खास होने वाला है इस कार्यक्रम में? जी सृष्टि, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये पंचकुला के पिंजौर स्थित कामधेनु गौशाला में होने वाला है, ना कि चंडीगढ़ में। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अनुसंधान केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से गाय के गोबर से डीएपी खाद हो गई और एक नई चीज जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि गाय के गोबर से जो है वो पेंट भी बनाया जाएगा और उस पेंट को बाकायदा जो है वितरित किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि समूचे हरियाणा में जो है लगभग 583 गौशालाएं जो हैं वो पंजीकृत गौशाला हैं। उन सभी गौशालाओं के जो संचालक हैं वो यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सीएम मनोहर लाल खट्टर को सुनेंगे। तो ये तमाम जो है जो संदेश है पूरे हरियाणा में देने का जो प्रॉपर चैनल के थ्रू दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ तो बने रहिए, हम लगातार आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। चंडीगढ़ से रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और स्टूडियो में हमारे खास मेहमान गौदास जी भी जुड़े हुए हैं। चौहारी जी, आपने देखा चंडीगढ़ की तस्वीरें, तो महाआयोजन के लिए चंडीगढ़ पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें भी आपने देखी, खुद सीएम आज यहां पहुंचने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं सीएम। तो बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मेरे मन में एक सवाल है, जिस तरीके से आज गोपाष्टमी है और हम गाय की पूजा करते हैं, तो क्यों ना गाय से जुड़ी हर एक जानकारी हमें हासिल करनी भी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए गाय और विद्यार्थियों की, तो पहले गुरुकुल में लोग जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले स्कूल और कॉलेजेस नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। वहां पर जिस तरीके से देखा जाता था तो लोग नंगे पैर ही चलते थे, पैर में चप्पल नहीं होती थी और गोबर से पूरा लेपा जाता था गुरुकुल। और गाय और विद्यार्थियों में आखिरकार क्या कुछ कनेक्शन है, इस पर मैं थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि हमारे यहाँ सदियों से गुरुकुल की जो परंपरा और व्यवस्थाएं हैं, तो वो गुरुकुल केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं जी। गुरुकुल में हमने कथा कहानियों में सुना होगा और देखा भी है कि राज परिवारों के बच्चे भी गुरुकुल में ही अध्ययन करने जाते थे। तो आज जो हमारी मानसिकता बना दी गई कि गुरुकुल शायद किसी गरीब, अनाथ या धर्माचार्य जो पूजा पाठ करना सीखे इसके लिए है, तो पहला तो ये आपकी धारणा, मैं खबर आज तक हर खबर के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि गुरुकुल विद्वता की ओर व्यक्ति का विकास हो, उसका संपूर्ण विकास हो। यदि वो किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में कार्य सीखना चाहता है, तो गुरुकुल का जो असली महत्व था वो था कि गुरुकुल होता ही वो है जहां गाय का लालन पालन हो जी। क्योंकि गाय, गांव और गुरुकुल ये तीनों का सामंजस्य मनुष्य को मानवता की ओर संस्कार देने का कार्य करता है। आज हम देखते हैं जो आज की शिक्षा पद्धति और जिस प्रकार से हम स्कूलों में अनाचार दुराचार देखते हैं, तो आज हम पढ़ाई लिखाई तो सीख जाते हैं, अक्षर ज्ञान तो हो जाता है,
पर हमें साक्षात्कार नहीं होता। गाय जब जुड़ती है, और गाय का जो आपने गोबर कहा, जो लेपन होता था, नंगे पैर जो विद्यार्थी वहां पे गुरुकुल के पढ़ने के लिए जाते थे, उसके पीछे एक संस्कार था जी। और गाय से जुड़ने पर वो संस्कार बनते थे जी। आज हम स्कूलों की बात करें तो केवल हमें एक अक्षर ज्ञान या केवल जानकारी मिल जाती है, पर जो जैसे मैं कहूं कि का से कबूतर पढ़ा दिया तो हमें रट लग जाती है सारे जीवन के लिए कि का से कबूतर। परंतु गुरुकुल में हमें जब का से पढ़ाया जाता है तो हमें समझ में आता है कि का से कृष्णा। जब कृष्ण को पढ़ाया जाएगा तो कृष्ण की लीलाएं भी आएंगी जी। तो इसी प्रकार जैसे गा से हमें आज वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या पढ़ाया जाता है, गा से गधा। और कई बार हम देखते होंगे हमारे परिवारों में हंसी मजाक में कि कह देते हैं तो गधे दा पुत्र है, कोई गलत काम कर दे तो गधे से तुलना करते हैं। परंतु यदि वीर रस बढ़ाना हो जी और विज्ञान बढ़ाना हो तो यदि गा से गणपति पढ़ाया जाए तो एक विज्ञान आएगा कि माँ गोरा ने अपने मैल से, यानी मैल मतलब मल, मल यानी गाय के गोबर, गोबर से गाय की उस गोबर में जो गुणवत्ता थी उसके आधार पर गणेश जी की उत्पत्ति करी। और आपने देखा होगा जब माँ स्नान कर रही थी तो महादेव वहां आने लगे तो गणपति को आज्ञा थी माँ गोरा की कि कोई अंदर प्रवेश ना करे जब तक मैं नहाकर बाहर ना आऊं। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा वो नन्ना सा जो गणपति वो अपने साक्षात आपने देखा किस प्रकार महादेव से युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम भी हमने देखा कि गणपति का शीश भगवान को अलग करना पड़ा। और आज सभी देवी देवताओं में गोबर गणेश की सबसे पहले वंदना की जाती है। बिल्कुल। तो लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है गौदास जी जुड़े हुए हैं, हमारे कई सारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर खबर हरियाणा पर महाकवरेज गोपाष्टमी के मौके पर लगातार जारी है, लेकिन अब ये वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का।